गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो कंपटीशन जीत जाती है विद द हेल्प ऑफ द आरोही। आरोही उसकी मदद करती है कंपटीशन जीतने में। और जब वो कंपटीशन जीतती है तो उसका पूरा जो सिनेरियो रहता है ना, कि वहाँ पर उसके सारे जो कॉलेज फ्रेंड्स रहते हैं उसे एकदम से हक कर लेते हैं और उसको पूरा का पूरा कवर अप करके उसकी बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर जो मोहन रहता है वो आकर एकदम से आरोही के पास खड़े होकर बोलता है कि आपको नहीं लगता है कि आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने ही तो ये सारा कंपटीशन जिताया है, पर आपको इम्पोर्टेंस देने के बजाय सबके सब इम्पोर्टेंस एक्चुअली में वंशिका को दे रहे हैं, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं। तो उसे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीते या मैं जीतूं, इट डजंट मैटर फॉर मी। देती है थोड़ी टाइम के बाद। उसके बाद जो यहाँ पर उन लोगों के बीच में बात हो रही रहती है, तभी जास्मिन आकर ना इंटरप्ट कर देती है। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा आई कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन जास्मिन के आने की वजह से आई कांटेक्ट, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमारी को। आरोही को जब यहाँ पे गुस्सा आता है तो और आरोही को यहाँ पर ना एकदम से मन करता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी यहाँ पर। हमारे जो भी शाम को पार्टी रहती है उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता, और उस पार्टी के लिए वो सबसे पहले उसको मना कर देती है। पर यहाँ पर जो छोटी रहती है वो अपनी बहन को कहीं ना कहीं मना लेती है, और उसे पता रहता है कि मेरी बहन को जेलसी हो रही है, इस वजह से नहीं जा रही। तभी वो उसे ये बताती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या से क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो जब पार्टी में जाती है तो मोहन उसको एकदम से सबके सामने डांस करने के लिए कह देता है, जिसके लिए वो ये जानना चाहती थी कि मुझे भी कितनी ज़्यादा जेलसी होती है, ये तुम फील करो वंशिका। इसलिए मैं अब मोहन के साथ डांस करूँगी, लेकिन साथ ही साथ वो मोहन को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से डांस कर लेती है। लेकिन जब उन दोनों के बीच में काफ़ी सारा डीपली डांस हो रहा रहता है तो यहाँ पे वंशिका काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और फिर यहाँ पर वो डांस करने के लिए चली जाती है हमारी जास्मिन के साथ। और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो ड्रंक कर लेती है। अब उसके आगे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक करे जा रही थी और उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। यहाँ पे वंशिका डांस करते हुए ये देख रही थी कि हाँ हाँ, फील करो वही चीज़ जो तुमने मुझे फील कराई है। वो बार बार उसकी तरफ देख रही थी, पर एकदम से क्या होता है कि जास्मिन उसको टर्न कर लेती है, और अब जास्मिन का फेस डायरेक्टली आरोही के सामने रहता है और बैक रहती है जो वंशिका के आरोही के पीछे रहती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगता है कि ये मेरी तरफ अब देख तक भी नहीं रही है। इस वजह से आरोही वहाँ पर और ड्रिंक कर लेती है, और वहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा एकदम से सर फटने लगता है, और वो ये कहती है कि आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, मैं यहाँ बिल्कुल भी हैंडल नहीं करना चाहती हूँ। और वो यहाँ से उठ कर ना चली जाती है। जब यहाँ पर वो वापस आती है तो यहाँ पर ना हमारी जो वंशिका रहती है वो डांस से जब हटती है और एकदम से वहाँ पर वापस आती है उस बार टेंडर की जगह पे, वो उसे पूछते हैं यहाँ पे एक लड़की बैठी थी वो कहाँ गई है। तो उसे कहता है कि मैम मुझे तो नहीं पता, वो लड़की तो यहाँ से चली गई है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ से बाहर की तरफ गई हैं। ये देखने के बाद वो यहाँ से भागती है। लेकिन यहाँ पर वंशिका भी खुद काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहती है, क्योंकि उसने जब मोहन के साथ देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लिया था। और तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड सर्कल आता है, जो उसके मेल बेस्ट फ्रेंड रहता है आदि वगैरह, वो सब आते हैं और उसे एकदम से बोलते हैं ए कम ऑन यार, दिस इज पार्टी इज बिलोंग टू यू वंशिका। और मेरी वंशिका वो वाली वंशिका कहाँ गई जो शॉट्स मारते टाइम एकदम से रुकती नहीं थी, कम कम वी हैव अ शॉट्स नाउ। तो उसे कहती है कि नहीं यार मुझे शॉट्स नहीं पीना है। तो उसे कहता है कम ऑन ओके, तेरे अंदर क्या अब वो वाली बात नहीं रही है। आई मीन आई नो दैट कि अब तू स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, बट क्या वंशिका महाजन वंशिका महाजन नहीं है, वो वंशिका महाजन जो अपने एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी और जिसके सामने ना कोई कंपटीशन नहीं रख सकता था, वो वंशिका महाजन मर गई है क्या। ये बोलती है। तभी वंशिका उसे बोलती है हर टाइम मजाक की बात नहीं होती है, अभी मैं कुछ और काम के लिए जा रही हूँ, मुझे जाने दे, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। ऐसे करके वो जा रही थी, तभी उसका दोस्त बोलता है कम ऑन ओके, हैव अ वन शॉट्स ओके। तभी सब लोग वंशिका 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 चिल्ला रहे रहते हैं। वंशिका अपने यहाँ की बहुत पॉपुलर लड़की रहती है और जिससे ना सबके सब डरते थे। उस पॉपुलर लड़की के सामने कोई खड़े होने की बात तक नहीं करता था, और यहाँ पर अब ऐसा हो चुका था कि उसकी रेपुटेशंस पे भी आ चुका था, इसलिए वो उसे बोलती ठीक है तुझसे ज़्यादा शॉट लगाऊंगी और तुझसे ज़्यादा अच्छे से शॉट लगा सकती हूँ। तो उसे बोलता है कम ऑन ओके। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, बार टेंडर की जगह पे जाते हैं और उसे बोलता है शॉट्स एकदम पावरफुल लगाना। शॉट्स लगाते हैं और यहाँ पर जो शॉट्स को पूरे तरीके से वंशिका एक बार में एक शॉट लेती है,
वहाँ पर जो आदि रहता है दूसरा शॉट्स लेता है, मतलब दोनों एक ही बार में एक एक शॉट्स लेते हैं। यहाँ पर वो दूसरा शॉट भी लेती है, आदि भी दूसरा शॉट्स लेता है, तीसरा शॉट्स लेती है वो, यहाँ पे आदि भी तीसरा शॉट लेता है। चौथे शॉट्स में जैसी वंशिका लेती है, आदि की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है अपने फ्रेंड के चक्कर में। तभी यहाँ पर उसे बोलती है, ओ डोंट यू डेयर टू डू दैट मी। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी रहती है, मतलब अब तो ऐसी हालत रह चुकी है कि वो होश में भी नहीं रहती है, बिल्कुल भी ड्रंक रहती है। थोड़ी वो अपने आप को उठती है और यहाँ पर उसे बोलती है, मुझे मुझे ढूंढना है, मुझे मुझे आरोही को ढूंढना है, आरोही यहाँ से चली गई है, मुझे आरोही को देखना है, ऐसे वो बोलती है। तभी वहाँ पर जो नेहा रहती है उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पहले ही तूने इतनी ज़्यादा पी ली थी और तेरे को ये कंपटीशन लगाने की क्या ज़रूरत थी? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मानती भी है कोई चीज़ को कंपटीशन लगाए बिना? तभी से बोलती है, यार वो मेरे ईगो पे आ गया था। जब मेरे ईगो पे चीज़ें आती है, तुझे पता है ना कि मैं पीछे नहीं हटती हूँ। ये वंशिका महाजन के एटीट्यूड पे आ गया था। वंशिका महाजन कभी नहीं हारती है, वंशिका महाजन स्ट्रांग है, वंशिका महाजन ऑसम है, वंशिका महाजन से कोई बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है ना? तो उसे बोलती है, हाँ वंशिका महाजन से अब सबको ही बात करने से पहले सोचेगा। और तू करने क्या आई थी यहाँ पर? तो कहती है, मैं आरोही को ढूंढ रही हूँ, मुझे आरोही नहीं मिल रही है। तो उसे कहती, तेरी ऐसी हालत देख के पहले ही तू उसको ड्रंक कराएगी, पहले ही तू डांस करेगी दूसरी लड़कियों के साथ, तो ऑफकोर्स उसे जेलेसी नहीं होगी क्या? तो वो चली गई है यहाँ पर। तो उसे कहती है, चल उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर वो भागते हुए जाती है तो ढूंढने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ जो हमारी आरोही रहती है वो यहाँ से जब बाहर निकलती है तो ड्रंक तो वो भी रहती है, लेकिन वो लिमिट में ड्रंक रहती है। जितनी यहाँ पर हमारी वंशिका डोल मटोल हो रही थी शॉर्ट्स लगा के, उतनी ड्रंक नहीं रहती है। वो यहाँ से कैब बुक करती है और कैब बुक करके यहाँ से डायरेक्ट जाती है अपने घर की तरफ। जैसे ही वहाँ घर पे जाती है, वो एकदम से घर ओपन करते ही वहाँ पर छुट्टी आती है। छुट्टी बोलती है, दीदी आर यू ड्रंक? तो उसे बोलते हैं, नो आई एम नॉट ड्रंक एट ऑल, पता नहीं मेरा थोड़ा सा सर फट रहा है, छोटी तो मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ जाओगी? तो उसे बोलते कि हाँ दीदी, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आ जाती हूँ। यहाँ से छोटी की बात सुनते से ही वो जाती है और नींबू पानी लेकर आती है। वो उसे बोलती है, तब तक मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, और वो फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है, वो नींबू पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है और उसे कहती है कि वहाँ पर डिस्प्रिन की टैबलेट भी होगी, तुम ज़रा वो डिस्प्रिन की भी टैबलेट दे दोगी मुझे? मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे बोलते हैं कि हाँ दीदी, बट आपने ड्रिंक कर ली थी क्या? तो कहती नहीं यार, मैं बार टेंडर की वहाँ जगह बैठी थी और मैंने उससे सिर्फ इतना बोला कि प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मतलब एक ऑरेंज जूस और वाटर मांगा था, और जब ऐसे ये पिया तो आई थिंक कि उसमें इन लोगों ने कुछ मिला के रखा होगा और मे बी शायद मैं ड्रंक हो चुकी हूँ। ऐसे वो बोलती है, ठीक है। कहती है, अच्छा हुआ मम्मी तो यहाँ पर सो गई है, वरना अगर मम्मी को पता चलता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है मम्मी सो गई है। तुम चलो, तुमने स्टडी वगैरह कर ली है ना? तो उसे कहते कि हाँ मैंने स्टडी वगैरह कर ली है, मैं भी बस सोने ही जा रही थी, आप ही का वेट कर रही थी कि आप कब तक आओगी। थोड़ी देर में वो उसे बोलते कि ठीक है तुम चली जाओ सोने के लिए। यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो इतनी ड्रंक रहती है कि गिरते फिरते हुए जाती है। तब उस वो बाहर जाती है और बाहर का वो वॉचमैन रहता है जो नेहा के साथ ही रहती है। बाहर का वॉचमैन उसे कहता है कि एक्चुअली मैं ना, मैम वो तो जिस लेडी की आप बात कर रहे हो वो तो यहाँ से कैब लेके जा चुकी हैं। तो उसे कहती है, वो कैब लेके चली गई? वंशिका कहती है। नेहा कहती है, हाँ तो वो तेरे लिए ही रुकेगी ना? तो उसे कहती है, हमें भी चलना चाहिए उसके घर पे, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? इवन इवन शी कांट डू दैट। तो उसे कहती है, फ़ोन लगा के बात करो। तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो उसे फ़ोन लगा रही रहती है, लेकिन उसका फ़ोन ना, वो उसे बोलते हैं बिज़ी आ रहा है मेरा फ़ोन, वो बिज़ी है, वो रात के 11 बजे किसी से बात कर रही है। तो उसे बोलती है, ठीक है 5 मिनट से गैप से फ़ोन लगा। थोड़ी देर वो लोग वहाँ बैठते और फिर से फ़ोन लगाते 5 मिनट के गैप से, तो कहते बिज़ी आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब जो हमारी आरोही रहती है, जब वो कार में बैठी थी तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था वंशिका के ऊपर कि उसने एक्चुअली में उसे ब्लॉक कर दिया था। उसका दिमाग इतना ख़राब हुआ था कि उसने ये डिसाइड किया कि वो अब इससे बात बिल्कुल भी नहीं करेगी और वो उसे ब्लॉक कर देती है। और वहीं के वहीं पे तो उसे बोलते कि ब्लॉक है? तो उसे कहती है कि हाँ शायद तेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक है, गिव इट टू मी नंबर। तो उसे यहाँ पर जो नेहा लेती है नंबर लेती है और एकदम से उसे कॉल करती है। तो यहाँ पर जो वंशिका का तो वो फ़ोन नहीं उठा रही रहती है क्योंकि उसने ब्लॉक किया रहता है, लेकिन यहाँ पर वो नेहा का कॉल एकदम से उठाती है, उसे बोलती है कि हेलो। तो नेहा बोलती है कि आरोही आप यहाँ से चली क्यों गए आप यहाँ पर? तो उसे कहते हैं कि बस पार्टी में मेरा क्या काम था, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो हो चुका है, तो अब मेरा क्या काम है भला, मैं वहाँ बैठ के क्या करती?
तो उसे कहती है अच्छा लेकिन आपने वंशिका का फ़ोन को ब्लॉक कर दिया है क्या? वो कब से आपको फ़ोन कर रही है, आप पिकअप नहीं कर रहे हो। तभी उसे कहती है कि उससे बोलो कि वो पार्टी इंजॉय करे, लोगों के साथ डांस करने के लिए आती है ना तो डांस करने दो उसे, मुझे उससे कुछ बार भी बात नहीं करनी है। और हाँ, ब्लॉक करना ना करना ये मेरी पर्सनल चॉइस है नेहा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कर भी दिया है तो उसमें वो क्या कर लेगी, जाओ उसे बोल दो कि मैंने ब्लॉक कर दिया है। ऐसे वो उसे बोल देती है, काफ़ी गुस्से में कहती है, और स्पीकर पे फ़ोन रहता है। वंशिका बोलती है शी शी ब्लॉक्ड मी, और देखो तो कितना एटीट्यूड दिखा रही है, अभी बताती हूँ मैं इसको, आज किसी भी हालत में इससे बात करके ही रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी नेहा उसे कंट्रोल करते हुए बोलती है अरे पागल तू ड्रंक है, तू अभी उससे जाके क्या बात करेगी। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे अभी के अभी बात करनी है और किसी भी हालत में बात करनी है। तो वो यहाँ से उठ के जा रही रहती है, तभी जास्मिन आती है और जास्मिन आके बोलती है हे तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकती हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ, मैं कैब करके जाती हूँ। तो उसे यहाँ पे खड़े होकर कैब देख रही रहती है लेकिन कैब नहीं मिलता है। तभी जास्मिन कहती है आई विल ड्रॉप यू। तो उसे कहती है कि तभी नेहा इसी तरफ देख के बोलती है कि हाँ यार तू इसके साथ चली जा, अगर तेरे को जाने का ही इतना ज़्यादा शौक है तो तू इसके साथ चली जा, क्योंकि पता है तू अभी गाड़ी चलाने की तो हालत में बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी तो किसी भी हालत में नहीं चला सकती है, और गाड़ी चलाने की सोचना भी मत, और गाड़ी की कीज मुझे दे दे, मैं तेरे घर पे ये गाड़ी को ड्रॉप कर दूंगी, तू टेंशन मत ले। तो उसे कहती है कि नेहा, तो उसे कहती है कि यार मैं तेरे साथ चलती, बिल्कुल चलती, मुझे पता है कि तू ये चाहती है कि मैं तेरे को कार पे ड्रॉप करूँ, बट यार ये पार्टी की अरेंजमेंट्स हमने करी है, एज आई एम सीनियर और स्टूडेंट काउंसलिंग की यार डिपेंड हूँ, तो मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तो प्लीज़ यार तू जास्मिन के साथ चली जा। जास्मिन आप इसे अच्छे से ड्रॉप कर दोगे। तो उसे कहते हैं कि हाँ इनके घर पे ड्रॉप करना है ना। तो कहते हैं कि हाँ घर पर ही ड्रॉप करना, ये कहाँ पर भी जाने के लिए बोले मत लेके जाना, पर घर पे ड्रॉप कर देना। यहाँ से कार आती है, जास्मिन अपनी कार लेकर आती है, उसे बिठाती है। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है मैं ड्राइव करूँगी, मैं ड्राइव करूँगी। तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं तुम ड्राइव नहीं कर सकती हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं मैं ड्राइव चल लूँगी। थोड़ी देर में वो वहाँ पे बैठती है कार के अंदर और कार को चलने लगती है। तभी उसे बोलती है कि आप अपना घर तो बताओ कहाँ पर है। तो उसे बोलती है कि मेरा घर, तो वो अपने घर की बजाय यहाँ पर सीधे के सीधे आरोही के घर का एड्रेस बता देती है। तो उसे कहती है आप इस एरिया में रहते हो, बट मुझे तो जहाँ तक पता था कि आपका खुद का पेंट हाउस है और इसके बारे में। तभी उसे कहती है तुम्हें कैसे पता मेरा पेंट हाउस है। तो उसे कहती है कि थोड़ी बहुत तो चीज़ें हम भी पता कर लेते हैं ना, कि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसको पता है। वैसे भी वंशिका महाजन, तुम्हारे बारे में कुछ पता करना कोई छोटी सी बात थोड़ी ना है, हर जगह तुम्हारे चर्चे चलते रहते हैं और तुम्हारे बारे में पता करना बहुत ईजीएस्ट है, क्योंकि सबके सब तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड आउट ना कि कौन हो तुम, क्या हो, और तुम्हारे बारे में फाइंड आउट करना बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था, बस दैट्स इट। तो उसे कहती है बट अभी मुझे अपने घर नहीं जाना है, मुझे यहाँ से जाना है मेरी फ्रेंड के घर, मेरी ट्यूटर के घर, जो मुझसे रूठी हुई है, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नाउ आई वॉन्ट टू बी फाइंड द वाई शी ब्लॉक मी, और वो मुझे ऐसे ब्लॉक कैसे कर सकती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो मुझे ब्लॉक कर रही है, वो वंशिका महाजन को उसने ब्लॉक किया। आई वॉन्ट टू गेट माई आंसर्स। तो उसे कहती है बट यू आर सो मच ड्रंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। जास्मिन के ये वर्ड सुनने के बाद वो उसे कहती है डोंट जज मी, प्लीज़ मुझे वहाँ पर छोड़ दो, वरना अदरवाइज़ मैं यहाँ से उतर के कैब से चली जाऊँगी। वहाँ उसे बोलती है ओके 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 साइलेंट हो जाओ, मैं पक्का चलती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। वंशिका काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी, उसके ज़िद के आगे ना कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो जास्मिन को यहाँ पे समझ में आ गया था कि अगर वो गाड़ी से निकल जाएगी तो वो बहुत गंदे तरीके से कहाँ चली जाएगी। तो उसे वो वहाँ पर लेकर जाती है, और जैसी वहाँ पे जाती है तो हमारी जो आरोही रहती है उसका सर काफ़ी ज़्यादा फट रहा रहता है। तो वो छोटी को बोलती है कि तुम जाओ और मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करूँगी, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही रहती है। वैसे भी उसने कभी ड्रंक तो की नहीं रहती है और फर्स्ट टाइम उसकी ड्रिंकिंग होती है। तो वहाँ से वो विंडो से देखती है, तो वैसे वो विंडो से देखती है तो एक रेड कलर की इतनी प्यारी सी कार वहाँ पर आती है, और जैसे ही उस कार से उतरती है तो यहाँ पर जास्मिन उतर के वंशिका को एकदम से छोड़ती है। यहाँ पर एकदम से घूरते हुए कोई देखता है तो आरोही देखती है, और वो उसको इतने प्यार से हक कर रही रहती है, और हक करते हुए बोलती है कि तुम पक्का यहाँ पर रुकोगी, अदरवाइज़ तुम मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी, या तो फिर तुम मेरे घर चलो। जास्मिन ये वर्ड्स बोल रही रहती है। तभी उसे बोलते हैं कि नहीं, मेरे को जाने दो, थैंक यू सो मच। ऐसे करके वंशिका उसके गालों को खींचती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे हक करते हुए से बोलती है बाय बाय,
और ऐसे बोलकर वो यहाँ से लड़खड़ाते हुए जा रही रहती है। यहाँ पर आरोही जो रहती है वो बाहर से देख रही रहती है। अब आरोही को समझ में आ जाता है ये उसके घर आई है और वो भी ड्रंक हालत में, शर्म नहीं आती इसको। यहाँ पर ये सोचती रहती है। फिर यहाँ से वो जैसे ही वहाँ जाती है उसके घर पे घंटी बजाने ही वाली रहती है, क्योंकि घर पे 11:30 बजे कुछ अराउंड टाइम रहता है। और 11:30 बजे अगर वो घर के ऐसे टन 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 घंटियाँ बजाएगी तो जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और सबके सब आ जाएंगे। इस चक्कर में वो फटाक से गेट ओपन कर लेती है और जैसे ही वो गेट ओपन करती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और वंशिका गिरने ही वाली थी, उसका हाथ पकड़ती है, उसे कमर से लेकर आती है। छोटी उतनी देर में उठ चुकी थी क्योंकि छोटी जो थी उसे नींद तो आ नहीं रही थी। छोटी उसे बोलती है दीदी क्या हो गया। तभी वंशिका बोलती है ए छोटी, आई आर यू, आई मिस यू सो मच, ऐसे आके उसको गले लगती रहती है। तभी वो उसे बोलती है आप काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो, आपने भी ड्रिंकिंग कर ली, ऐसे कैसे। तो उसे कहती है तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, इनसे पूछो इन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। तो उसे उसकी तरफ देख रही रहती है छोटी और अपनी दीदी से पूछती कि क्यों ब्लॉक किया। तो दीदी की सिर्फ एक गहरी नज़र जाती है, उसे कहते हैं कि छोटी तुम अपने बेड पे जाओ और तुम यहाँ से निकलो, जल्दी से यहाँ से निकलो तुम। तो तभी छोटी उसका हाथ पकड़ के बोलती है वंशिका दीदी कहाँ जाएंगी। आरोही दीदी हाउ कुड बी अ सो मच रूड यू आर, ऐसे कैसे आप रूड तरीके से बात कर सकते हो, दिख नहीं रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, वो कहाँ जाएंगी। आप ऐसे मत बिहेव करो ना उनके साथ, प्लीज़ टेक टू द, हमें रूम पे लेके जाना चाहिए। तो उसे कहती छोटी तुम्हें कितनी बार बोला इन सब चीज़ों के बीच में मैटर पे मत घुसो, यहाँ से जाओ। आरोही गुस्से में कहती है कि जिसके साथ आई है ना उसी के साथ चली जाएंगी, वैसे भी उसके साथ डांस करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, जाओ ना। तभी यहाँ पे वंशिका कहती है तुम कितना ज़्यादा गुस्सा करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुम मुझे पहले ये बताओ। आप मुझे ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकती हो, आपको पता आना चाहिए ना मेरी क्या गलती है। और डांस की बात कर रहे हो, खुद तो मोहन सर के साथ बड़े अच्छे से डांस कर रहे थे, वो लगता कौन है आपका जो आप उसके साथ डांस कर रहे थे। छोटी यहाँ पर खड़ी थी और छोटी को समझ में आ रहा था कि इन दोनों के बीच में डीप फाइट हुई है, या तो कुछ ऐसा हुआ है जो आरोही दीदी भी उसे बताना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर ना दोनों के बीच की जो पोल पट्टी थी वो खुल जाती, इसलिए आरोही बोलती है छोटी तुम जाओ यहाँ पर। तो कहती है वंशिका दीदी बहुत ज़्यादा ड्रंक है, आप इन्हें घर बाहर नहीं भेज सकते, आपको पता है एक लड़की बाहर जाएगी इस ड्यूरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इनको घर पे लेके चलो ना। तो उसे कहती है कि नहीं मुझे कोई घर पे लेकर नहीं जाना है, और छोटी ये हम दोनों के बीच का मैटर है, तुम छोटी हो तो छोटी जैसी रहो, जाओ यहाँ से। तो उसे कहती है बट आरोही दीदी अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है यहाँ पर छोटी का वंशिका के लिए। तभी उसे बोलते हैं प्लीज़ दीदी आप मेरी बात तो मानो, ऐसे ड्रंक टाइम पे हम उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो उसे बोलती है तुम जा रही हो कि नहीं। तो उसे कहते हैं ओह शिट मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी रूम से उठ गई हैं, दीदी कुछ करो। तो उसे वो यहाँ से हाथ पकड़ती है वंशिका का और उसे बोलती है टेरेस पे चलो। यहाँ से वो उसका हाथ पकड़ते हुए से यहाँ से टेरेस पे लेकर जाती है। टेरेस पे ये दोनों वहाँ जाते हैं और वो वहाँ बैठती है। तभी उसे बोलते हैं यहाँ आने की वजह क्या है तुम्हारी। तभी आरोही पूछती है पहले तुम मुझे बताओ तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, ऐसे कोई किसी को ब्लॉक भला कैसे कर सकता है, हाउ रूड यू आर, तुम मुझे ब्लॉक कर चुकी हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं ब्लॉक क्या तुम्हें लाइफ से ही ब्लॉक कर दूंगी, अभी तो सिर्फ तुम खुश नसीब हो कि मैंने सिर्फ तुम्हें फ़ोन से ब्लॉक किया है, मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना तो मैं तुम्हें लाइफ से ब्लॉक कर दूंगी। तुम जाओ ना उस जासमिन के साथ खेलो ना, उस जासमिन के साथ डांस करो ना, तुम्हें उसके साथ डांस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, काफ़ी चिपक चिपक के तुम जो डांस कर रही थी। तभी यहाँ पे वंशिका उसके आगे आती है और उसका कमर पे अपना हाथ रखती है और उसे एकदम से खींचती है और उसे पास लाकर बोलती है सो आपको जेलसी हो रही थी कि मैं डांस कर रही थी उसके साथ, तो कह देती ना, इतना तो हक है ना आपका कि मुझे उसकी बाहों से हटाकर खुद ग्रैब करके डांस कर सकती थी। तभी आरोही जो होती है उसे धक्का देके बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मेरे मन में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डांस करो या क्या करो, तुम यहाँ से जाओ बस, तुम बस उसी के साथ रहो, वही तुम्हें पढ़ाएगी, वही तुम्हें सब कुछ करेगी और वही तुम्हारे ना 80% लेकर आएगी और जिसकी वजह से तुम्हारे डैड का बिजनेस तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरा दिमाग का दही मत करो, तुम यहाँ से जाओ। तो उसे बोलती है
हाउ रूड यू आर। ऐसे करते हुए यहाँ पे वंशिका फिर से उसको पकड़ती है और इस बार वो उसे पीछे से ग्रैब करती है। मतलब वो अपना बोलने के बाद मुंह फेर लेती है और बाहर की तरफ जाती है, तो वंशिका पीछे से आकर उसको बैक हक करते हुए उसे ग्रैब करती है। और इस बार जब वो उसे ग्रैब करती है तो अपना जो शोल्डर रहता है वो उसके अपना जो हेड रहता है उसकी शोल्डर पे रखती है और उसे धीरे से कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। मैंने आपको बेफालतू में गुस्सा दिला दिया, आई एम सो बैड ना। बट मैं सच्ची बताऊँ, मुझे डांस नहीं करना था। मैं तो बस आपको वो फील कराना चाहती थी जो एक्चुअली में आपने मुझे फील कराया। ये बात सुनने के बाद आरोही एकदम से टर्न होती है, बोलती है, व्हाट यू मीन इट। तो उसे कहती है, आई मीन इट कि व्हेन यू डांस विद मोहन सर, ऐसा लग रहा था कि मेरे मेरे जो हर्ट पे ना इतने सारे कोई जम जम के ना, मतलब ऐसे ऐसा होता है ना कि कोई बहुत जम के कोड़ियाँ मार रहा था मेरे दिल पर। ऐसा लग रहा था हंटर मेरे दिल पे चल रहे, कोई मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा तीर मार रहा था। मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। मैं आपको किसी के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकती। मुझे ये भी पता है कि जब मैं एक्चुअली में जास्मिन के साथ डांस कर रही थी तो आपको भी यही फील हो रहा था। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, बट मैं एक्सेप्ट करे बिना रह नहीं पा रही हूँ। आई फील इट, आई डैम सीरियसली आई फील इट फॉर यू, आई वॉन्ट यू, आई रियली रियली डू। ऐसे करती है। तभी आरोही का जो इतना ज़्यादा जो गुस्सा रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत हो चुका था और वो उसे बोलती है, तुम बातें बनाने में बहुत स्मार्ट हो, मुझसे मत बताओ। तुम्हें खुद जास्मिन पसंद थी और मेरी ड्रेस से ज़्यादा तुम उसकी ड्रेस को देख के एक्साइटेड हो रही थी। तो उसे कहती है, मैं बस टीज कर रही थी आपको, और अगर आप मुझे पसंद नहीं होती तो भला इतनी रात को मैं आती कैसे। और ऐसे कह के वो उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसे फिर से ग्राप करती है और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके बालों को साइड करते हुए बोलती है उसके कान के पास आके, आई मिस यू, मुझे आपके अलावा कोई नहीं दिखता। मुझे बहुत बुरा लगा when you ब्लॉक मी। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग ना। आप किसी को ऐसे ब्लॉक कर दो। पता है, ऐसा लगा आपने मुझे ब्लॉक किया, मुझे एक बार के लिए फीलिंग आई जैसे मुझे ना अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया, एंड विच इज़ आई डोंट लव इट। और ऐसे करके वो उसे और प्यार से जाके उसके जो ईयर रहते हैं ना उस पर किस कर देती है। ये जैसे ही होता है ना तो यहाँ पर आरोही को अजीब सी फील होती है। वो थोड़ा सा उसे धक्का देती है और उसे दूर जाकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगी। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था। ठीक है, मैं यहाँ से तुम्हें अनब्लॉक करती हूँ। अब तुम जाओ, अब तुम यहाँ से जाओ। और ऐसे करके उसे जा रही रहती है। तभी यहाँ से एकदम से पीछे से आती है और उसको फिर से बैक हक करते हुए उसे होल्ड करती है और उसे एकदम से खींचते हुए बोलती है, नो आई डोंट वांट टू गो। मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो उसे कहती है कि वाई यू आर जस्ट, तुम मेरे साथ इतना चिपक क्यों रही हो, थोड़ा दूर रहो। तभी उसे टर्न करते हुए और उसे बोलती है, मतलब उसने बैक हक किया रहता है, फिर वो उसे टर्न करती है, उसे बोलती है, क्यों, कुछ कुछ होता है क्या, देखो देखो मुझे कुछ हो रहा है। और उसका हाथ लेके अपनी हार्ट बीट पे रखती है और उसे बोलती है, लुक, मेरी हार्ट देखो कितनी तेजी से चल रही है। लुक एट माई हार्ट बीट इज सो फास्ट फास्ट हो रही है। देखो ना कितनी ज़्यादा फास्ट हो रही है। आपकी हार्ट बीट भी इतनी फास्ट हो रही है क्या। ऐसे करके वो उसके चेस्ट के वहाँ पर हाथ रखने वाली रहती है तो एकदम से आरोही पीछे होती है, उसे बोलती है, तुम जाओ यहाँ से, एकदम से पीछे कर लेती है। लेकिन आरोही के ये हरकत करने के बाद भी वंशिका काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी। वो एकदम से आती है, उसे कमर से फिर से ग्रैब करती है और अब उसे इतने टाइट हक करती है, इतना टाइट पकड़ती है कि इन दोनों यहाँ पर जो वंशिका रहती है उसे आरोही की सांसें फील होने लगती है और जिससे उसे पता चल रहा रहता है कि वो कुछ तो फील कर रही है। और अपना हाथ वो उसके चेस्ट पे रख देती है और फिर बोलती है, देखो ना कितना जोर जोर से धड़क रहा है। इट्स मीन्स यू फील द सेम वे आई फील फॉर यू। तो उसे बोलती है, नो नॉट एट ऑल, तुम जाओ। और ऐसे करके धक्का देती है। तभी वो उसको पकड़ती है और उसको पीछे से फिर से उसकी कमर को ग्रैब करती है और इस बार वो यहाँ पर जो अपना हेड रहता है वो उसके शोल्डर पे रखती है और गलती से उसे ना हल्का हल्का किस करने लग जाती है।
वो उसके ईयर्स के वहाँ पे उसे उसके मतलब जो लिप रहते हैं उसको टच कर रहे रहते हैं ईयर्स को। और यहाँ पे आरोही अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो रही रहती है। और यहाँ पर जो मतलब वंशिका ड्रंक रहती है तो उसे छोड़ती भी नहीं है और उसकी नेक के वहाँ पर उसे बहुत प्यार से किस करने लग जाती है। आरोही पहले तो काफ़ी गुस्से में रहती है, उसे दूर करना चाहती है बट वो दूर हो ही नहीं रही रहती है। और यहाँ पर एकदम से वो भी मदहोश हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब वो इंजॉय करने लग गई है कि वो उसे किस कर रही है तो वो उसे किस करने ही देती है। फिर यहाँ से ना थोड़ी देर में आरोही को एकदम से होश आता है और वंशिका को दूर करती है, उसे बोलती है नो, नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो। तो उसे कहती है आई वॉन्ट टू बी विथ यू। तो ऐसे कह के वो एकदम से पकड़ती है और उसे खींचती है, उसे कहती है कि कैन वी डांस। तो उसे कहती है आर यू सीरियसली यू वांट टू डांस विथ मी। तो कहती है क्यों, सिर्फ आपको मोहन के साथ ही डांस करना रहता है क्या, मेरे साथ डांस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो उसे कहती है नो इट्स नॉट लाइक दैट बट देर इज एन रात के 12 बजे हम यहाँ खड़े होकर डांस करेंगे। आरोही एकदम से बोलती है, तभी से बोलती है ठीक है, रात के 12 बजे या कितने भी बजे, पर आई वॉन्ट टू डांस विथ यू। मुझे डांस करना है करना है करना है, मुझे मुझे आपके साथ अभी डांस करना है। वंशिका ड्रंक रहती है और थोड़ी ज़िद्दी भी रहती है और इस वजह से वो उसे बोलती है कि उसे डांस करना है। तो यहाँ पर म्यूज़िक कुछ रहती नहीं है तो उसे बोलती है कि क्या हम डांस करेंगे। तो उसे बोलती है कि सॉन्ग तो है ही नहीं, पर वो उसे बोलती है कि मुझे डांस करना है बस आपके साथ। और यहाँ से ना जो वंशिका रहती है अपना मोबाइल उठाती है और वो अपनी प्लेलिस्ट चालू कर रही रहती है। तभी उसे बोलती है तुम पागल हो क्या, मुझे कोई डांस नहीं करना है तुमसे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो उसे कहती है हाँ मेरा दिमाग ठीक है बट मुझे डांस करना है, मतलब करना है करना है। मोहन के साथ आप डांस करने वाली थी, अब ये देखो। और यहाँ से वो अपना मोबाइल निकालती है और एकदम गाना चला देती है। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। जैसे ही ये गाना सुनती है तो यहाँ पर वंशिका एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे कहती है कि इधर आओ। और एकदम से आरोही पहले तो काफ़ी शॉक रहती है, लेकिन आरोही जैसी आती है और यहाँ से वो उसको डांस करने के लिए उसी कमर पे हाथ डालती है, दोनों को ग्रैब करती है और अब वो लोग बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देखते हुए डांस कर रहे थे। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। और जब ये सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। जब ये गाना चल रहा रहता है तो यहाँ पर आरोही और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को ग्रैब करते हुए वो लोग डांस कर रहे रहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई कंफ्यूज होता है तो वो हमारी आरोही रहती है, क्योंकि ये सॉन्ग्स तो थोड़ा सा वर्जन पुराने रहते हैं और वो वंशिका के एक्चुअली में स्टेटस को भी मैच नहीं कर रहे रहते। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। मतलब किसी को सैड सॉन्ग्स भी पसंद रहते हैं, किसी को 90s के सॉन्ग्स भी पसंद रहते हैं, तो वो 90s के सॉन्ग्स पे डांस कर रही रहती है। गाना अपनी बज ही रहा रहता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे की तरफ खो चुके रहते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है। अरे तू क्या जाने तेरे खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा
से कैसे ख्वाब ये दिल दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए तूने दीवाना। ये जो गाना रहता है वो इतने अच्छे से हो रहा रहता है क्योंकि ये गानों के लफ्ज़ भी इन दोनों की फीलिंग्स को एक्चुअली बता रहे रहते हैं। मतलब वंशिका की जो फीलिंग्स रहती है वो इस गाने के थ्रू वो उसे बता रही रहती है और उसे ग्रैब करते हुए डांस कर रही रहती है। और ये दोनों जब डांस ही कर रहे रहते हैं पीछे से एकदम से आवाज़ आती है छोटी एकदम से बोलती है दीदी। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और थोड़ा सा दूर होकर एक दूसरे की मतलब जो कमर में हाथ डाला रहता है दूर होते हैं। और यहाँ पे छोटी बोलती है आई थिंक मम्मी उठ गई है। तो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी नहीं उठ सकती है। मम्मी कैसे उठ गई है तो पता नहीं। तो कहते हैं कि आप यहाँ टेरेस पे रहेंगे और टेरेस की लाइट ऑन रहेगी तो मम्मी आ जाएंगी। एक काम करते हैं हम नीचे चलते हैं। तो ये सुनने के बाद ना तो वो उसे हाथ पकड़ती है वंशिका का और उसे बोलती है चलो यहाँ से नीचे। तो कहती है नहीं मुझे और डांस करना है मुझे आपके साथ डांस करना है मुझे डांस करना है। तो उसे बोलती है चुप करो डांस बाद में कर लेना। तो वो उसे बोलती छोटी तुम एक काम करो मम्मी के रूम के वहाँ पर ध्यान रखो मैं फटाक से इनको लेकर आती हूँ। ऐसे कह के वो उसका हाथ पकड़ती है और फटाफट भागती है और लेकर जाके उसे रूम के वहाँ पर लेके जाती है। थोड़ी देर में उसकी जो मॉम उठती हैं वो उठकर आती है और तब यहाँ पे जो वंशिका रहती है उसने आरोही को बाथरूम के अंदर डाल दिया रहता है। उसे कहती है कि मुँह हाथ धो लेना और ऐसे कह के अंदर डाल चुकी रहती है। पर यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो जब देखती है बाहर की तरफ तो वहाँ पर उसकी मॉम आती है। मॉम बोलती है कि तुम लोग अभी तक सोए नहीं क्या कर रहे हो 1 बज रहा है रात के। तो उसे कहती है कि हाँ वो मम्मा बस सो ही रहे थे वो दीदी और मैं थोड़ा सा स्टडीज़ कर रहे थे ना इसलिए दीदी मुझे पढ़ा रही थी। तो कहती है अब सो जाओ जल्दी से। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई आया है आवाज़ें आ रही थी। तो उसे कहती है मम्मा रात के 1 बजे भला कौन आ सकता है आप जाइए आप सो जाइए। ऐसे करके वो अपनी मॉम को वहाँ पर चले देती है। थोड़ी देर में वो अपना रूम लॉक करती है और जैसे रूम लॉक करती है वो आती है बोलती दीदी वंशिका दीदी कहाँ है। तो कहती बाथरूम के अंदर डाला है मैंने। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि मुँह पे फ्रेश हो जाना लेकिन वो क्या करती है वहीं पर एकदम से बेहोश हो जाती है। तो उसे कहती है अब क्या करना है। तो उसे कहती है रुको मैं इसको फ्रेश करती हूँ ऐसे तो उसको सुला नहीं सकते हैं। तो वो वहाँ से जाती है और फ्रेश करती है और छोटी को बोलती है मेरी नाइट ड्रेस कोई सी भी है वो निकाल कर लाओ। वो उसे बोलती है कि नाइट ड्रेस निकालने के लिए बोलती है। अब जो उसकी जो नाइट ड्रेस रहती है वो बटन्स वाला जो ड्रेस होती है ना मतलब शर्ट और नीचे पैंट टाइप की वो नाइट ड्रेस रहती है। और ये उसे वहाँ पर लेके जाती है उसे ग्रैब करती है और उसे वहाँ पे वॉशरूम में जाके उसे नहलाने लग जाती है। काफ़ी देर तक उसे नहलाती है वो कर रही रहती है लेकिन ये नहा ही नहीं रही रहती। ये पानी के छींटे उसके ऊपर डाल देती है। तो उसे कहती है तुम पागल हो क्या मेरे ऊपर पानी के छींटे डाल रही हो। तभी उसे बोलती है छोटी नींबू पानी। तो उसे कहती है कि हाँ दीदी मैं लेकर आती हूँ आप इनको संभाल लोगे ना अकेले। तो कहती है कि हाँ मैं संभाल लूँगी तुम जाओ। पर यहाँ पर वो उसके मुंह को फ्रेश कर रही रहती है और तभी यहाँ पे वंशिका को तो काफ़ी प्यार आ रहा रहता है। वंशिका यहाँ से लेते हुए उसके ऊपर ना पानी डाल रही रहती है और उसे एकदम से खींचते हुए अपने पास ग्रैब करने लग जाती है उसे हक करने की कोशिश कर रही रहती है। वंशिका जो रहती है उसको उसको एक्चुअली में करीब आना था जो हमारी आरोही के लेकिन आरोही के करीब वो आने नहीं देती है। उसे पता रहता है छोटी है इस टाइम में कुछ भी हो सकता है तो उसे दूर दूर करती है। पर फिर उसे वो धीरे धीरे वहाँ पर नहलाती है वो डायरेक्ट उसे नहलाती है। तो यहाँ पर जो वंशिका को वो उसे बोलती है कि तुम कपड़े अपने खुद उतार लो। लेकिन वंशिका उसी के सामने कपड़े उतारने लग जाती है। आरोही कहती है तुम पागल हो क्या। तो उसे कहती है क्यों। और ऐसे कह के वो वहीं पर अपने कपड़े उतार रही रहती है। आरोही उसके पकड़ती है उसे और उसे बोलती है कि तुम छोड़ो। तो यहाँ पे आरोही उसके कपड़े तो उतारती है लेकिन अपनी आंखें बंद करके उतार रही रहती है। फिर उसे वहाँ से पूरा वाइप आउट करती है और फिर उसे बोलती है ये कपड़े पहन लेना। ये कपड़े भी नहीं पहनती है क्योंकि ये ड्रंक रहती है उसकी हालत ऐसी ठीक नहीं रहती तो वह ड्रंक में कपड़े भी नहीं पहनती। तब ये उसे देती है उसे बोलती है कि कपड़े पहनो प्लीज़। और यहाँ से वो उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है तो यहाँ पर वो धीरे धीरे कपड़े पहनती है और फिर वो उसे कपड़े पहन नहीं रही रहती है उसे पहनाती है यहाँ पर आरोही और उसका हाथ ग्रैब करते हुए उसे लेकर आती है और वो बोलती है कि अब क्या करें। तो
छोटी बोलती है यहीं पे सो जाते हैं और क्या, इसको आज यहीं पे सुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटी बैठ के वहाँ पर सोती है। यहाँ पर बीच में हमारी मिडिल ऑर्डर पे हमारी आरोही सोती है और यहाँ पे वंशिका। आरोही सो रही रहती है ना, तो वंशिका तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहती है, उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकिन ड्रंक में भी उसको सिर्फ एक ही चीज़ की तलब थी कि वो आरोही के साथ उसे हग करना चाहती है, उसे ग्रैब करना चाहती है, उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। और इसलिए वंशिका थोड़ा सा आती है, वो एकदम से अपना जो हाथ रहता है वो उसे कमर पे रखती है। जैसे ही वो उसे कमर पे हाथ रखती है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम से बोलने लगती है क्या, ये कर क्या रही है। एकदम से वो ऐसे करने लगती है, फिर वो उसे एकदम से टर्न करती है और उसे अपनी ओर खींचती है एकदम से। और उसको उसके बालों को एकदम से साइड में करती है। मतलब वो उसे खींचती, मतलब बैक हक से ही वो उसे खींचती है और उसका जो बाल रहते हैं उसे साइड में करती है। और यहाँ से अपने जो लिप रहते हैं उसे कानों के पास ले जाते हुए उसे वहाँ पर हल्की हल्की किस करने लग जाती है। आरोही जब ये देख रही रहती है तो उसके नींद से तो आंखें एकदम से फट जाती है और एकदम फटी की फटी रह जाती है। उसको तो इतना ज़्यादा उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी कि कुछ कहना ही था। और वंशिका अपने ही ड्रंक मोड पे उसके जो पूरी तरीके से जो उसकी नेक होती है उस पे किस करे जा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही थी, उसको इस तरीके से किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में आरोही जो होती है वो अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है उसके कमर से और उसे बोलती कि थोड़ा दूर रहो, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें। मतलब छोटी है लेकिन वंशिका तो वंशिका रहती है। वंशिका उसकी तरफ ऐसे देख रही रहती है और उसको फिर वो फ्रंट में आकर, मतलब थोड़ा सा जैसे वो उसकी तरफ देखती है तो फ्रंट से आके डायरेक्ट उसकी नेक पे, उसकी जॉ लाइंस पे, उसकी सब जगह उसे किस करने लग जाती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। यहाँ पर आरोही पहले उससे दूर होने की या उससे एकदम से अलग होने की बहुत कोशिश कर रही रहती है, पर आरोही को वो अलग होने ही नहीं देती है। वो इतने पैशनेट तरीके से उसे ग्रैब कर लेती है जिसकी वजह से ना आरोही भी अपना सेल्फ कंट्रोल और पूरा खो देती है और एक तरीके से वो सिलेंडर हो चुकी थी। जिस तरीके से उसने गाने सुने थे, जिस तरीके से वो उसके साथ डांस करी थी, उस मोमेंट से थोड़ा तो पता चल गया था कि वो एक्चुअली वंशिका उसे लाइक करती है। तो वो यहाँ पर उसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वंशिका उसको किस करे जा रही थी। किस करते 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 कब वो एकदम से उसकी नींद लग जाती है और वो उसी के जो चेस्ट रहता है उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। यहाँ पर आरोही एकदम से बोलते कि ये रुक क्यों गई है, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये रुक गई है एकदम से। और जैसी वो रुक जाती है यहाँ पर तो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो कुछ बोलती या करती, वो उसकी तरफ देखती है, उसे कहती है "श्श"। और यहाँ पर आरोही अपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। फिर वो सोचती है कि वो वंशिका को दूर करे, पर वंशिका उससे दूर हो नहीं रहती है। और रात का टाइम रहता है कि वो भी उसे काफ़ी अच्छे से ग्रैब करते हुए, एकदम होल्ड करते हुए सो जाती है। लेकिन सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जब एकदम से छोटी उठती है, वो उठते से ही ये सब चीज़ें देखती है। तो अब फ्रेंड्स जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में हुआ क्या है, एकदम से क्या हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।